नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अद्वैत एजुकेशन में। मैं आपका होस्ट और दोस्त तरुण आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कहा है कि आपका जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन है, यानी कि कोरोना वायरस का जो आप वैक्सीन लगाते हो, यह अब कंपलसरी नहीं है। सरकारों ने जैसे कि कुछ जगहों पर यह बाध्य कर दिया था कि आप विशेष कारणों के लिए या फिर स्कूल में एडमिशन्स के लिए, एग्जाम में आने के लिए, किसी सार्वजनिक स्थानों पर या फिर और ऐसे कई अन्य जगहें थी जहां पर आपको वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया था। बिना वैक्सीनेशन के, बिना टेस्टिंग के आप वहां पर नहीं आ सकते। लेकिन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में कंपल्शन का ये पालन नहीं कर सकते। मतलब आपको किसी भी स्थिति में कोई रोक नहीं सकता कि आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। मैं यहां पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कुछ खास दिशा निर्देश तो जारी नहीं किया गया था, लेकिन कुछ राज्य सरकारें थी जिन्होंने यह कहकर बच्चों को या फिर दूसरे स्थानों में लोगों को यह कहकर मना कर दिया था कि आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब यह है, आसान सी भाषा में यदि मैं बताऊं तो यदि आपने वैक्सीनेशन किया है या फिर नहीं किया है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन आपको इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। आपको कमेंट करके यह बताना है कि इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किस श्रेणी में या फिर आप बोल सकते हो कि किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भारत की जो न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, जब भी किसी चीज का व्याख्यान करती है या फिर जब भी किसी चीज का ये जो निर्देश या दिशा निर्देश जब जारी करती है, तो संविधान के उन्हीं आर्टिकल्स को, संविधान के उन्हीं अनुच्छेदों को आधार रखकर बनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना होगा कि किस अनुच्छेद के तहत यह जो निर्णय है वो लिया गया है या फिर यह जो निर्णय वो दिया गया है। बाकी यदि हम आपको बातें करें तो क्यों यह डिसीजन दिया गया है, इसके पीछे की हम थोड़ी सी जो स्टोरी वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि इस पर याचिका दायर की गई थी, वो याचिका क्या थी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल छोटे माध्यम से। व्यक्ति ने जब यह याचिका जो है दायर करी थी, तो उन्होंने यह कहा था कि कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद ऐसे कितने लोग हैं जो कि स्वस्थ हो गए, या फिर ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई, या फिर ऐसे कितने लोग हैं जिनको दोबारा से कोरोना वायरस नहीं हुआ। उनका यह मानना था, जिन्होंने याचिका लगाई थी, उनका यह मानना था कि कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने के बाद से, कोविड वैक्सीनेशन लगाने के बाद से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लगातार कोरोना का शिकार हो रहे हैं, या फिर उनकी मृत्यु हो जा रही है, या फिर उनके संपर्क में आने के बाद दूसरे लोगों को हो जा रहा है, या फिर उसी व्यक्ति को जिसने कोविड वैक्सीनेशन लिया है उसको किसी दूसरे के संपर्क में आने के बाद भी ये कोरोना वायरस है वो पकड़ ले रहा है। तो उनका यह मानना था कि यदि ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो क्यों हम वैक्सीनेशन कराएं, या फिर वैक्सीनेशन जो करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा वो एक ठीक है, अच्छे उद्देश्य के लिए, उससे बहुत से लोगों को बोल सकते हो कि प्रभावित हुए हैं, उनको जान माल की जो हानि है वो नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं हुई और कुछ लोगों को हुई है। उनका यह मानना था कि ये जो प्रक्रिया आपने अपनाया है इसके तहत 100% किसी को भी फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, आपके जो रेट रहे हैं, रिकवरी जो रेट रहे हैं वो अच्छे हुए हैं, 70% 80% रहे, अच्छी बात है, लेकिन लगाने के बावजूद भी कुछ लोगों को हुए हैं, ऐसा उनका आधार था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब चीजों को आधार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब चीजों को, बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा है कि अब जो वैक्सीनेशन जो होगा, यानी कि वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो करवाइए, चाहे तो ना करवाइए, लेकिन सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार करवाना सही रहेगा। हाँ, कंपलसरी नहीं रहेगा, आपके लिए ये बाध्य नहीं रहेगा। मतलब आपने इसको करवा लिया है तो आप, अच्छी बात है, नहीं भी करवाए हैं तो आपको सरकार इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी, है ना। समझ आया होगा तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और यदि ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए आपको और किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।